तो गाइज फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं बना रहा हूं पाइथन का एक फुल प्लेलिस्ट। तो आज हम बात करेंगे सेट का। तो सेट क्या होता है? सेट एक हमारा डेटा टाइप होता है। तो अब सेट का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ और सेट बनाया कैसे जाता है? तो सेट बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको डेटा को पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारा एक सेट बनकर ये तैयार हो गया। अब सेट होता क्या है? तो सेट हमारा एक डेटा टाइप होता है और इसको बनाने का रिक्वायरमेंट क्यों हो गया? जब हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, तो फिर सेट ही क्यों? सेट इसलिए बनाया जाता है ना, क्योंकि अगर आप मान के चलो कि एक डेटा को आप स्टोर कर रहे हो तो उसे लिस्ट में भी कर सकते हो। पहला नंबर तो ये डुप्लीकेट डेटा अलाउ नहीं करता है, और दूसरा इसका सबसे खास बात ये होता है कि इसमें एक इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। अगर आपको याद हो तो हम बताए थे कि जब आप लिस्ट बनाते हो तो उसको इंडेक्स वाइज आइटरेट कर सकते हो, लेकिन सेट को आप इंडेक्स वाइज आइटरेट नहीं कर सकते हो। क्यों? इसका मेन रीज़न ये होता है कि अगर आप लिस्ट में किसी भी डेटा को डालते हो, अगर उसका इंडेक्स पता चल गया तो उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। गॉट इट गाइज? लेकिन अगर उसी डेटा को हम सेट में डालते हैं तो इसका इंडेक्स फिक्स नहीं होता है, तो हमें इसका इंडेक्स पता ही नहीं चलेगा। तो जैसे कोई अगर हैकर होता है तो कभी भी अटैक करता है तो वो इंजेक्ट करता है, कहीं पे जाके इंजेक्ट करता है और वहाँ से उसको चेंज कर सकता है। सपोज करो कि अगर ड्रीम11 एप्लीकेशन है, उसका डेटा अगर हम लिस्ट में स्टोर करते हैं तो जो अगर 1 करोड़ रुपया विन किया, उसका डेटा अगर किसी लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पर है तो कोई आदमी आकर के अटैक करके अगर उसे इंडेक्स पता चल गया तो आसानी से चेंज कर देगा। तो हम क्या करेंगे? उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग लिस्ट सेट का इस्तेमाल करते हैं। गॉट इट? अब जहाँ तक हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे कि सेट का यूज क्यों करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डिक्शनरी में भी हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते थे और सेट में भी कर्ली ही ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं। तो इसका तो पर्टिकुलर रीज़न मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसका ये है कि अगर आप की वैल्यू पेयर में डेटा को डालोगे तो वो एक डिक्शनरी बनेगा, लेकिन अगर आप सिंगल वैल्यू में इसको डेटा को स्टोर करोगे तो ये हमारा एक सेट बन जाएगा। जैसे कि अभी इसका हम टाइप ऑफ चेक करें तो यहाँ आएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे प्रिंट टाइप ऑफ सेट। ये नहीं है कि आपको यहाँ पर सेट ही लिखना है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है। अब इसका अगर हम टाइप चेक करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? आई होप कि सेट मिल जाना चाहिए। तो हमें क्लास सेट मिल गया, मतलब कि ये हमारा एक डेटा टाइप है, सेट किट है। लेकिन यहाँ पे एक आपको हैक दिखाता हूँ मैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ सेट, ठीक है, और इसको मैं वैसे छोड़ दूँ, खाली छोड़ दूँ, ठीक है, तो देखना आप क्या होगा। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, PRINT प्रिंट, और यहाँ पे मैंने जैसे ही लिखा सेट, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो देखना क्या होगा। सॉरी, इसका डेटा टाइप ऑफ चेक करना है ना हमें, तभी तो पता चले कि ये किस टाइप का डेटा है। तो इसको क्या करेंगे? टाइप ऑफ सेट्स। अब देखना, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें डिक्शनरी दिखा रहा है और ऊपर जब हम कर रहे थे तो उसमें हमारा सेट दिख रहा था। तो इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जब हमारा सेट एम्प्टी रहेगा, यानी कि अगर वो खाली रहेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये सेट है या डिक्शनरी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? टाइप कन्वर्जन करके इसे सेट बना सकते हैं। गॉट इट? अब देखो, अगर इसका हम टाइप कन्वर्जन कर दें, यहाँ पर लिख दे सेट, और इसको अगर हम इसमें क्लोज कर दे और फिर इसका टाइप चेक करें तो अब देखना एक डिफरेंट टाइप हमें मिलेगा सेट का, ये बन जाएगा सेट। अब देखो हमारा क्या मिल रहा है? क्लास सेट मिल रहा है ना। गॉट इट? तो कई बार कंफ्यूज नहीं होना है कि सेट और डिक्शनरी क्या होता है। सेट और डिक्शनरी कर्ली के अंदर लिखा जाता है, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जो सेट हम बनाए थे उसको एक्सेस करना अब सीखते हैं। Ctrl+C और यहाँ आना है, आपको इसको कर देना है पेस्ट। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको लिख देना है प्रिंट सेट्स। अब इसको जैसे ही आप रन करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। हमें वैल्यू मिल गया ना, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसको हम क्या वो इंडेक्स पर आइटरेट कर सकते हैं, तो जैसे हम लिस्ट में किए थे इसको हम करके देखते हैं, ये करता है? नहीं करेगा।
कभी नहीं कर सकता है। देखो क्या बोल रहा है, सेट ऑब्जेक्ट है नॉट सब स्क्रिप्टेबल। ये जो होता है ना, ये आइटरेबल होता ही नहीं है। क्यों आइटरेबल नहीं होता है? क्योंकि इसका इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। हम यहाँ पर इंडेक्स 0 पर बताए हैं, आइटम तो चेंज हो जाएगा, तो कंपाइलर हमारा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आइटम उसे मिलेगा नहीं, ये वेरी करते रहता है। अभी जो हम यहाँ पे इसको आउटपुट में दिखा रहे हैं, जो ये नहीं है कि सेम आपके लैपटॉप में ही ऐसा दिखे। ये अलग अलग लैपटॉप में अलग अलग जगह पे जितना बार हम इसको प्रिंट करवाएंगे ये डिफरेंट इंडेक्स पर डेटा शो होगा। ये बात आपको याद रखना है। इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट एंड लिस्ट। ठीक है, तो कोई खास डिफरेंस तो होता नहीं है। दो मेजर डिफरेंस होता है, ये एक डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं करता है और दूसरा ये क्या करता है कि हमारा इंडेक्स इसमें फिक्स नहीं रहता है। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अब इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं इंडेक्स वाइज, तो एक्सेस करेंगे कैसे? तो इसको एक्सेस करेंगे हम लोग लूप लगाकर। क्या करेंगे? इसको एक लूप लगाएंगे। लूप पता ही होगा, अगर लूप नहीं पता है तो पिछली वीडियो को जा कर के आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर आई इन सेट्स। ठीक है, अब सेट्स करवा दिए और यहाँ पर हम क्या करवाएंगे, प्रिंट। किसको करवाएंगे? आई को। हमें मिल जाएगा देखो हमें वो डेटा मिल गया ना। यहाँ पे देखो ये डेटा हमें, यही डेटा हमें चाहिए था ना, ये डेटा मिल गया। गॉट इट। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि इस डेटा को हम क्या एक एक करके ले सकते हैं? तो ऐसे तो एक एक करके हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए लॉजिक ज़रूर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप यहाँ पे चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज मत चलाओ ना, सेट्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। किसको? इफ एक लगा देते हैं, इफ आई इक्वल क्या चाहिए हमें, 13 है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो। किसको? आई को, नहीं तो नहीं करो। बात सही है ना? तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाना चाहिए ना 13। देखो 13 मिल गया ना। तो ऐसे हम लॉजिक लिख करके एक एक करके इसमें एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक एक वैल्यू इंडेक्स पर आइटरेट करके निकाल ले। गॉट इट। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब इसका कुछ मेथड देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस तो करना सीख गए लेकिन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेट्स डॉट ऐड। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा हम इसमें डालेंगे वो रैंडम कहीं पर जा कर के स्टोर कर देगा। इसमें कहीं पर भी, जैसे कि लिस्ट में अगर हम कुछ करते थे अपेंड, तो वो लास्ट में जाकर अपेंड होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। ये लास्ट में जा कर के अपेंड नहीं होगा, कहीं पर भी जा कर के अपेंड हो सकता है, क्योंकि इसका इंडेक्स फिक्स नहीं होता है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। किसको? सेट्स को। तो हम सेट्स को अगर प्रिंट करवाएंगे तो देखना, ये बड़ा नंबर में कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। तो उसमें देखना, जब हम सेट को प्रिंट करवाएंगे तो इसमें कहीं पर भी जा कर के ये डेटा स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, अरे नहीं हुआ, क्या दिक्कत कहाँ आया, सेट ऐड सेट्स ऐड सेट्स ऐड सेट्स, तो प्रिंट क्यों नहीं किया यार। चलो एक बार और करवा के देखते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमारा एक डेटा आकर के स्टोर हो गया है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब हम यहाँ मेजर 2-3 और देख लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें से हमें कुछ रिमूव करना है तो क्या करेंगे, सेट से तो हम डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं, तो रिमूव करने के लिए आपको एक कीवर्ड है रिमूव। ठीक है, उससे आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, मेथड है। तो यहाँ पर करेंगे सेट्स डॉट रिमूव। रिमूव किसको करना चाहते हो आप, ये हमारा इंडेक्स का वो दे रहा है ना, अब नहीं देगा। आई होप कि क्लियर हो जाए। अब हम चाहते हैं कि इसमें से 15 रिमूव हो जाए, तो यहाँ 15 रिमूव कर दिए। अब प्रिंट करवा लो, उसमें से रिमूव हो जाएगा। सिंपल, जैसे हम लिस्ट में करते थे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइज, तो देखो इसमें से 15 गायब हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका ना
इसको एम्प्टी कर दूँ, क्लियर कर दूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा, एक और मेथड होता है इसका क्लियर, ठीक है, उसका यूज करके इसको आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। यहाँ से इसको हटा दो और यहाँ आपको आना है, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेट्स डॉट प्रिंट डायरेक्ट करवाओ यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट किसको करवाओ, सेट्स, और मेथड को कॉल कर लो CLEAR, क्लियर। तो अब क्या होगा, ये क्लियर हो जाएगा। देखो हमारा सेट नन आ गया ना, बिल्कुल कोई डेटा इसमें नहीं है। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक और हम देख लेते हैं कॉपी करना, ठीक है। तो इसको यहाँ से उठाते हैं, Ctrl+C, और नीचे आते हैं Ctrl+V, और एक और न्यू वेरिएबल बनाते हैं, न्यू सेट्स, और इसमें क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे उसको। तो सेट्स डॉट कॉपी, और कॉपी कर दिए। अब क्या होगा, ये जो सारा डेटा है, ये सारा डेटा किस में आ जाएगा, न्यू सेट में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट न्यू सेट। तो देखो क्या होगा, अब इसको जैसे रन करेंगे तो हमें वो डेटा मिल जाएगा। सेम डेटा कॉपी करके एक नया वेरिएबल में डाल दिया, देखो यहाँ पे आ गया ना सेम डेटा। अब सेट का ना 2-3 इंटरनल मेथड भी होता है, जो कि मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि हम क्या करते थे, सेट में यूनियन करते थे ना। तो यूनियन में क्या होता है ना, कि जो भी कॉमन डेटा होता है, कॉमन नहीं, उसमें जो भी डेटा होता है वो आ जाता है एक नए सेट में। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 सेट बनाते हैं, कुछ तो होगा ही यार। सेट 1 इक्वल टू 12, 56, 70, 90, 4, 12, कुछ डाल दो इसमें वैल्यू, ठीक है। कुछ ऐसे वैल्यू भी डालना कि जो उसमें दूसरे वाले सेट में मैच कर रहा हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सेट 2 करेंगे, सेट 2 इक्वल टू 13, 40, 78, 90, 80, 30, ठीक है। ऐसे कर दिए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, तो प्रिंट करवा लेंगे, प्रिंट नहीं करवाते हैं इसको ना, यूनियन करवा लेते हैं। तो क्या करेंगे, सेट 1 डॉट यूनियन, ये सजेशन नहीं दे रहा है ना, डॉट क्या होता है, एक मेथड होता है यूनियन का, ठीक है गाइज। आई होप, मुझे याद तो नहीं आ रहा है, होता है कुछ के मेथड। तो जब हमें कुछ सारी चीज़ें याद रखना भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है यूनियन मेथड इन पाइथन, ठीक है। हाँ, यूनियन ही होता है, ये वाला यूनियन, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं सेट्स 1 डॉट यूनियन, और यूनियन में क्या करते हैं, सेट 2 कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं सेट 1 को, सेट्स 1, और इसको हम करते हैं वो, देखो क्या हुआ इसमें से, हाँ इसमें से देखो जो भी डेटा कॉमन नहीं था, जो कॉमन था वो तो नहीं आया, जो कॉमन नहीं था वो सारा डेटा हमें मिल गया, जो कॉमन था वो हट गया। अब एक होता है इंटरसेक्शन, उसमें क्या होता है कि जो 2 सेट में कॉमन डेटा होता है ना वो आ जाता है, बाकी नहीं आता है। तो सेम इसको कॉपी कर लो दोनों को, और यहाँ पे आना है आपको, और यहाँ Ctrl+V करना है और इसको हटाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन गलत है स्पेलिंग पक्का। चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक होते रहता है मुझसे, ठीक है। तो गाइज आप लोग नहीं करना है, बचपन से मेरा ख़राब है थोड़ा सा स्पेलिंग। इंटरसेक्शन देख रहे हो, इंटरसेक्शन इन पाइथन, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना। ये क्या आ रहा है भाई, इंटरसेक्शन ये होता है, आई होप इंटरेक्शन हो गया ना, इंटरसेक्शन
पता नहीं यार क्या होता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है। और यहाँ पे क्या करो, सेट 2 कर दो। अब इसको प्रिंट करवा लो, PRINT, प्रिंट सेट 1। ठीक है, अब इसको करो रन। इंटरसेक्शन नहीं होता यार, कुछ होता है इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन होता है यार, ये वाला इंटरसेक्शन होता है। आई होप ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। देखो क्या हुआ, जो भी इसमें वो था मैचिंग डेटा वो हमें मिल गया। ठीक है गाइज, तो ऐसे करके आपको कर लेना है एक बार। ठीक है, तो हमारा सेट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम फंक्शन के बारे में देखेंगे और स्क्रैच से लास्ट तक देखेंगे। अब हमारा डेटा टाइप पूरा ख़त्म हो चुका है। अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है और सेट क्या होता है। पाइथन का अगर कोई लाइफ है ना, तो ये 4 चीज़ें हैं। किसी भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो यही 4 चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो आप इस 4 वीडियो को अच्छे से आपको देखना है। मैंने डेप्थ में समझा रखा है और आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी अगर आप इसे देखोगे। एक बार में अगर आपका क्लियर नहीं होता है ना, तो ऐसे डरना नहीं है। कई बार चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, तो आपको पेशेंस बना के रखना है। और एक बार नहीं समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखना है। वीडियो को कई बार भी देखकर आप समझो, कोशिश करो और खुद से प्रैक्टिस भी करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।